सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मानव कंकाल का तंत्र का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर, हड्डियों से बना हुआ ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। प्रश्न 2, कंकाल तंत्र के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? उत्तर, ऑस्ट्रियोलॉजी। ऑस्ट्रियोलॉजी कंकाल तंत्र के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। प्रश्न 3, हड्डियों का निर्माण जिन कोशिकाओं से मिलकर होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर, ऑस्ट्रियोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियोब्लास्ट। प्रश्न 4, हड्डियां किसकी बनी होती हैं? उत्तर, कैल्शियम और फास्फेट की। हड्डियां कैल्शियम और फास्फेट की बनी होती हैं। प्रश्न 5, हड्डियां किसके कारण सफ़ेद रंग की होती हैं? उत्तर, फास्फेट के कारण। फास्फेट के कारण हड्डियां सफ़ेद रंग की होती हैं। प्रश्न 6, हड्डियां किसके कारण मजबूत होती हैं? उत्तर, कैल्शियम के कारण। कैल्शियम के कारण हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। प्रश्न 7, शमशान घाटों में रात को चिंगारी निकलती हुई क्यों दिखाई देती है? उत्तर, हड्डियों में फास्फेट होता है जो कि वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है। इस कारण शमशान घाट में रात्रि को चिंगारी जलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि फास्फेट क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। प्रश्न 8, कैल्शियम सर्वाधिक किस में पाया जाता है? उत्तर, दूध में। दूध में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। प्रश्न 9, दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? उत्तर, सही विटामिन, केवल सी को छोड़कर। विटामिन सी खट्टे फलों में मिलती है, दूध में सही विटामिन मिलती है। प्रश्न 10, विटामिन डी की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है? उत्तर, रिकेटस या सूखा रोग। बच्चों का सूखा हुआ दिखाई देना रिकेटस का लक्षण होता है। तो सूखा रोग रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। प्रश्न 11, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? उत्तर, ऑस्ट्रिया मलेशिया अस्थि मृदता। वयस्कों या बड़ों में ऑस्ट्रियो मलेशिया या अस्थि मृदता नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। प्रश्न 5, ऑस्टियोमलेशिया अस्थि मृदता रोग क्या है? ऐसा रोग जिसमें हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं उसे ऑस्टियोमलेशिया रोग कहते हैं या अस्थि मृदता रोग कहते हैं।
प्रश्न 13, हड्डियों के बीच में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? उत्तर अस्थि मज्जा द्रव्य। अस्थि मज्जा द्रव्य हड्डियों के बीच में पाया जाता है। प्रश्न 14, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। प्रश्न 15, हड्डियां किसके कारण लचीली होती हैं? उत्तर इलास्टिन तंतु के कारण। इलास्टिन तंतु के कारण हड्डियां लचीली होती हैं। प्रश्न 16, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? उत्तर ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन हड्डियों में पाई जाती है। प्रश्न 17, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? उत्तर खोखली हड्डियां होती हैं। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। पक्षियों की खोखली हड्डियों को क्या कहते हैं? उत्तर वायवीय हड्डियां या बातिल हड्डियां। वायवीय या बातिल हड्डियां पक्षियों की हड्डियों को कहते हैं, क्योंकि खोखली हड्डियों के कारण क्या होते हैं? पक्षी उड़ पाते हैं। प्रश्न 19, वयस्कों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 206 हड्डियां। बड़े इंसानों में 206 हड्डियां होती हैं जो वयस्क हो चुका है। प्रश्न 20, बालकों में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 208 हड्डियां। बालक मतलब जो 6 वर्ष से ऊपर है, उसमें 208 हड्डियां होती हैं। प्रश्न 21, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 270 से 300 तक। प्रश्न 22, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? उत्तर फीमर जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। प्रश्न 23, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? उत्तर स्टेपीज कान की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कहाँ मिलती है? कान में। मानव कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? उत्तर 3 हड्डियां। मानव के एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। एक है इनकस, 2 मेलियस, 3 है स्टेपीज। प्रश्न 25, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? उत्तर मैंडिबल डेंट्री हड्डी। मैंडिबल डेंट्री हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। प्रश्न 26, मैंडिबल डेंट्री हड्डी
मानव में कहाँ पाई जाती है? उत्तर, मानव के निचले जबड़े में। मानव के निचले जबड़े में मैंडिबल डेंट्री नामक हड्डी पाई जाती है। प्रश्न 27, हड्डी और हड्डियों का जोड़ क्या कहलाता है? उत्तर, लिगामेंट स्नायु। हड्डी और हड्डियों का जोड़ लिगामेंट या स्नायु कहलाता है। प्रश्न 28, हड्डियों के जॉइंट पर यूरिक अम्ल जमा होने पर कौन सा रोग होता है? उत्तर, गाउट रोग या गठिया बाय। गाउट रोग और गठिया बाय यूरिक अम्ल के जमा होने पर होता है। प्रश्न 29, हड्डियों और मांसपेशियों का जोड़ क्या कहलाता है? उत्तर, टेंडन या कंडरा। हड्डियों और मांसपेशियों का जोड़ टेंडन या कंडरा कहलाता है। प्रश्न 30, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? उत्तर, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन। मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न 31, मांसपेशियों का रंग कैसा होता है? उत्तर, गुलाबी रंग। मांसपेशियों का गुलाबी रंग होता है। प्रश्न 32, मांसपेशियों का गुलाबी रंग किसके कारण होता है? उत्तर, मायोग्लोबिन के कारण। मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशियों का रंग गुलाबी होता है। प्रश्न 33, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर, 639 से 700 तक। 639 से 700 तक मनुष्य में मांसपेशियां हो सकती हैं। प्रश्न 34, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? उत्तर, ग्लूटोरियस मैक्सिमस। ग्लूटोरियस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। प्रश्न 35, ग्लूटोरियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? उत्तर, मानव के कूल्हे में। मानव के कूल्हे में ग्लूटोरियस मैक्सिमस नामक मांसपेशी पाई जाती है। प्रश्न 36, हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? उत्तर, स्टेपिडियस मांसपेशी। स्टेपिडियस मांसपेशी हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। प्रश्न 37, स्टेपिडियस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? उत्तर, कान में। क्योंकि सबसे छोटी हड्डी भी कहाँ मिलती है? कान में। तो कान में ही सबसे छोटी मांसपेशी भी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? स्टेपिडियस। प्रश्न 38, हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? उत्तर, सारटोरियस मांसपेशी। सारटोरियस मांसपेशी हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। प्रश्न 40, सारटोरियस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है?
उत्तर जांघ में। जांघ में सार्टोरियस मांसपेशी पाई जाती है, क्योंकि सबसे लंबी हड्डी भी कहाँ मिलती है? जांघ में। प्रश्न 41, हमारी नाक में कौन सी हड्डी होती है? हमारी नाक में टर्बाइनल नामक हड्डी होती है। हमारी नाक में कौन सी हड्डी होती है? टर्बाइनल। टर्बाइनल हड्डी कैसी होती है? उत्तर टर्बाइनल हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है। टर्बाइनल हड्डी के कारण ही हम हमारी नाक को आसानी से इधर इधर मोड़ सकते हैं। प्रश्न 43, हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार क्या है? उत्तर कशेरुक दंड या मेरुदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। प्रश्न 44, कशेरुका की लंबाई कितनी होती है? उत्तर 60 से 70 सेंटीमीटर। 60 से 70 सेंटीमीटर कशेरुका या रीढ़ की हड्डी की लंबाई होती है। प्रश्न 45, हमारी खोपड़ी किस कशेरुका पर टिकी होती है? उत्तर एटलस नामक कशेरुका पर। चित्र में भी दिखा रखा है कि एटलस पर क्या टिकी हुई है? खोपड़ी टिकी हुई है। प्रश्न 46, हमारी एड़ी में कौन सी हड्डी पाई जाती है? उत्तर कैल्केनस नामक हड्डी। हमारी एड़ी में कैल्केनस नामक हड्डी पाई जाती है। प्रश्न 47, कपाल खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 28 हड्डियां। प्रश्न 48, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, क्योंकि चेहरा किस तरह है? चे पे, तो 14 भी किस पर आ रहा है? चे पर। तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां। प्रश्न 49, मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 12 जोड़ी या 24 पसलियां। मानव में कुल 24 पसलियां होती हैं। प्रश्न 50, मनुष्य के मेरुदंड में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? उत्तर 33 कशेरुकाएं। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। प्रश्न 51, मनुष्य के दोनों हाथों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 60 हड्डियां। एक हाथ में कितनी होती हैं? 30 हड्डियां। तो दूसरे हाथ में कितनी होंगी? 30 हड्डियां। प्रश्न 52, मनुष्य में ह्यूमस भुजा हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2 हड्डियां, क्योंकि एक हाथ में क्या होगी? एक ह्यूमस होगी, दूसरे हाथ में भी क्या होगी? 2, मतलब दोनों हाथों में 2 हड्डियां होती हैं। प्रश्न 53, कोहनी की हड्डियों को क्या कहते हैं? उत्तर रेडियस और अल्ना। कोहनी में जो हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें रेडियस और अल्ना कहते हैं। प्रश्न 54, रेडियस और अल्ना की संख्या कितनी होती है? उत्तर 4 हड्डियां, मतलब एक हाथ में क्या होती है? 2 हड्डियां, और इधर भी क्या होती है? दूसरे हाथ में 2 हड्डियां। प्रश्न 55, रेडियस और अल्ना में कौन सी संधि पाई जाती है?
उत्तर हिंज या कब्जा संधि, क्योंकि जिस प्रकार से हम गेट को एक साइड ही खोल सकते हैं उसी प्रकार से कोहनी को एक तरफ ही मोड़ सकते हैं। संधि किसे कहते हैं? उत्तर हम शरीर के विभिन्न भागों को उस स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो, इन स्थानों को संधि कहते हैं। इसका मतलब कि हम वहीं से घुमाएंगे जहां पर क्या होगी, संधि, जोड़ होगा। दूसरा अर्थ, संधि का अर्थ दूसरा जोड़ होता है। जहां जोड़ होगा वहीं से हम हाथ को घुमा सकते हैं। जिस प्रकार से अंगूठा को हम केवल दो जगह से ही घुमा सकते हैं, जैसे हाथ का अंगूठा होता है उसको हम केवल दो जगह से ही घुमा पाते हैं, इसलिए से हाथ के अंगूठे में दो हड्डियां होती हैं। प्रश्न 57, कंदुक खल्लिका संधि कहाँ पाई जाती है? उत्तर कंधे में। कंधे में कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है, जो इसको सभी जगह मोड़ सकते हैं, कंधे को। प्रश्न 58, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि का क्या नाम है? उत्तर धुराग्र संधि। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। प्रश्न 59, घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? घुटने में हिंज संधि पाई जाती है। घुटने में कौन सी संधि मिलती है? हिंज संधि। प्रश्न 60, कलाई की हड्डी का क्या नाम है? जो हमारी कलाई है, कलाई की हड्डी का नाम कार्पल्स। क्या होता है? कलाई की हड्डी का नाम कार्पल्स। प्रश्न 61, कार्पल्स हड्डियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 16। एक कोने में कितनी होती है कार्पल्स? 8 कार्पल्स। मतलब एक कलाई में 8 कार्पल्स होती हैं। प्रश्न 62, हथेलियों की हड्डियों का क्या नाम है? उत्तर मेटाकार्पल्स। हथेलियों की हड्डियों को मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 63, मेटाकार्पल्स हड्डियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 10। एक हथेली में 5 मेटाकार्पल्स होती हैं, तो एक में 5 और दूसरे में 5, कितनी हो गई? 10 मेटाकार्पल्स हो गई। प्रश्न 64, हाथ की उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 28 हड्डियां। हाथ की उंगलियों में कितनी होती हैं? 28 हड्डियां। 14 एक में, 14 दूसरे में। प्रश्न 65, पैरों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? उत्तर 60 हड्डियां। पैरों की हड्डियां होती हैं, पहली होती है फीमर, उसके नीचे कौन सी होती है? पटेला। घुटने में होती है पटेला। तीसरी टिबिया फिबुला, चित्र में दिखा रखा है टिबिया फिबुला। एक घुटने में एक होती है, दूसरे में क्या होती है? 2, मतलब दूसरे में अलग होगी। आगे टॉर्सल्स, टॉर्सल्स कितनी होती है? 7। मेटाटॉर्सल्स 5 और फजिलस 14, मतलब उंगलियां कितनी होती है? 14 हड्डियां होती है उसमें। थैंक यू।